नमस्कार, आज तक रात 9 बजे में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से जो सरकार की तरफ से आ रही है। यूपीए सरकार ने जस्टिस वर्मा की सिफारिशों पर अमल करते हुए बलात्कार के मामले से जुड़े कानून में बड़ा फेरबदल किया। आज महिला सुरक्षा पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महिला सुरक्षा पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इस अध्यादेश में गैंगरेप के दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने की बात कही गई है। गैंगरेप के बाद मौत पर जहां फांसी, गैंगरेप में उम्र कैद की सजा को भी मंजूरी दे दी गई है। अध्यादेश में जघन्य अपराध में मौत की सजा का भी जिक्र हुआ है। इस अध्यादेश पर कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दस्तखत कर देंगे और सरकार इसे इसी बजट सत्र में सदन में पेश भी कर देगी। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए गैंगरेप के बाद जो जबरदस्त गुस्सा उमड़ा था लोगों का, उसके बाद कानून में सुधार के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी, जिसने बहुत कम समय में महीने भर के अंदर अंदर अपनी रिकमेंडेशन सरकार को दे दी थी और उसके बाद उन्हीं सिफारिशों को अमल में लाते हुए बड़े फेरबदल की बात कैबिनेट ने कही और उसे मंजूरी भी दे दी। और अब गैंगरेप के मामले में ताउम्र सजा का प्रावधान होगा और साथ ही साथ गैंगरेप के बाद अगर हत्या का मामला बनता है तो फिर मौत की सजा भी दी जाएगी। कल इस अध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दस्तखत भी कर देंगे और उसके बाद सरकार इसे बजट सत्र में ही संसद में रख देगी। दिल्ली गैंगरेप के बाद जिस किस्म के सुधारों की मांग उठाई गई थी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस किस्म के कड़े कदम उठाने की बात की गई थी, उसी पर अमल करते हुए कैबिनेट ने आज इस अध्यादेश को मंजूरी दी है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह जी जुड़ रहे हैं। आरपीएन जी, जहां तक गैंगरेप के बाद हत्या अगर कर दी जाती है और फांसी उसके बाद फिर मौत की सजा कही गई है, ये तो अभी भी होता ही है कि अगर हत्या हो जाती है तो सजाए मौत ही मुकर्रर की जाती है। अगर आप धनंजय का मामला उठा के देख लें, आपने वही चीज उसमें भी देखी थी। लेकिन ताउम्र जो सजा की बात कही गई है, क्या वो एक बड़े डेटरेंट के तौर पर काम करेगी? क्या इसीलिए इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है? जो ऑर्डिनेंस आने वाला है, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति जी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत नहीं कर देते हैं, उस पर मैं कोई भी चर्चा नहीं कर सकता। परंतु हमने एक कमिटमेंट लोगों को दिया था कि जल्द से जल्द कानून बनाएंगे और हमने जैसे जस्टिस वर्मा जी की सिफारिशें हमारे सामने आई एक महीने के अंदर, उसको तो पहले हमने तत्काल स्टैंडिंग कमेटी में दे दी है। और दूसरा, क्योंकि कानून बनने में पार्लियामेंट में थोड़ा सा वक्त लग सकता था, इसलिए हमने ये ऑर्डिनेंस हमने कैबिनेट ने पास करने का निर्णय लिया है कि जो एक डेटरेंट होना चाहिए, जो एक ऐसे कानून होने चाहिए जिससे लोगों को रोके ऐसे क्राइम करने से, उस पर जो सरकार का कमिटमेंट था उसको पूर्ण करने के लिए सरकार ने जल्द से जल्द ये निर्णय लिया है। जी, डेटरेंट के तौर पर अब इस सुधार की बात भी की जा रही है। लेकिन आरपीएन जी, एक चीज जिसे लेकर हमेशा बात उठाई जाती है वो ये कि उससे पहले जो सिस्टम जगह पर होना चाहिए, क्योंकि कानून तमाम बनते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तक इस देश में रेप या फिर छेड़खानी या तमाम चीजें रोकने के लिए कानून नहीं है, लेकिन क्या इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स भी किया जा सकेगा? उस दिशा में क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, जब ये कांड हुआ था उस समय हमने 2 कमिटीज फॉर्म की थी, एक जस्टिस वर्मा जी के नेतृत्व में और दूसरी जस्टिस मेहरा के नेतृत्व में। लोगों ने ये सवाल उस समय पूछा था, पर हमने कहा था इसको टाइम लाइन के अंदर हम करेंगे और जल्द से जल्द इन कानूनों को बनाकर इनको फॉलो करने की बात की जाएगी। सरकार ने और भी तमाम कदम उठा रखे हैं और इन सारी चीज जितने भी कदम होंगे सिर्फ इन 2 कमेटियों की सिफारिशों से नहीं, पर बाकी भी जो हम सरकार कदम उठा सकती है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है कि हम किसी भी कीमत में जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरपीएन जी आज तक पर अपनी राय रखने के लिए। तो गृह राज्य मंत्री का कहना है कि प्राथमिकता देते हुए ऑन प्रायोरिटी बेसिस इन सुधारों को अब लागू कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी वही बचता है कि कानून बन जाएगा, ऑर्डिनेंस आ जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद भी लागू उसी तरह से हो पाएगा कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी जी। तो एक बड़ा कदम
महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए जो मंजूरी दी गई है और अब इस पर कल राष्ट्रपति दस्तखत भी कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी जी। उनसे ही हम पूछते हैं, आपको लगता है रंजना जी, ये तमाम कदम जो उठाए गए हैं ये वाकई महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ऑर्डिनेंस की जरूरत थी और ऑर्डिनेंस अगर लाया गया है तो ये अच्छी बात है और हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ में जरूरी ये है कि जो कानून में परिवर्तन के सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों के साथ बहुत सारी कानून लागू करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इन सब में परिवर्तन की जरूरत होगी। ये सिर्फ ऑर्डिनेंस पास कर देने से लॉ अब कानून लागू नहीं हो जाएगा, तो इस गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। ये जरूर ठीक है कि सरकार ने तत्काल इस पर फैसला लिया है। साथ साथ में साधनों की जरूरत पड़ेगी जिनके द्वारा इन सारी व्यवस्था को बनाया जा सके। व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं। जस्टिस वर्मा ने जब अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने तो एटीट्यूड तक की बात की थी। खासतौर पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों तक के एटीट्यूड की बात की थी कि लोगों ने अपने रिकमेंडेशन तक नहीं भेजे, अपने सुझाव तक नहीं भेजे थे बहुत सारे डीजीपीज ने। तो ये जरूरी नहीं है कि पहले कम से कम दिमागी तौर पर तो परिवर्तन आए, पहले एटीट्यूड तो बदले, फिर तो ऑर्डिनेंस लागू हो और फिर बाकी सुधार आए। बिल्कुल, ऑर्डिनेंस तो शायद सिर्फ सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलेगा, लेकिन इनको कौन बदलेगा? जो पार्लियामेंट और विधायिकाओं में चुने प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जो कि सेक्सुअल ऑफेंस को उनके ऊपर चार्जेस लग चुके हैं, उसके बावजूद वो इम्प्यूनिटी, तमाम और बातें उसमें कही गई हैं। एटीट्यूड की बात है, सिस्टम की बात है, सिस्टमिक चेंज करने की बात है, वो सब बातों को भी लागू करना जरूरी है। सिर्फ कानून को ही ऑर्डिनेंस कवरेज देता है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी डिटेल अभी हम लोग के पास आई नहीं है, हम भी उसको स्टडी करने जा रहे हैं कि आखिर ऑर्डिनेंस में क्या क्या बातें आएंगी। जी, और साथ ही साथ ये भी जो कहा गया है रंजना जी कि अगर मौत हो जाती है लड़की की या हत्या कर दी जाती है रेप के बाद, तब फिर इसमें डेथ पेनल्टी भी दी गई है। ये एक डेटरेंट रहेगा या नहीं? नहीं, डेथ पेनल्टी तो आज भी है, रेस्ट ऑफ द रेयर केस में है, क्योंकि अगर रेप होता है और रेप के बाद अगर हत्या हो जाती है, लड़की की मौत हो जाती है, तो फिर तो वो 302 का उस पर चार्ज लगता ही लगता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में रेप के बाद अगर मौत होती है, हत्या होती है, तो वो आज भी लागू होता है। आपको याद होगा धनंजय को जो फांसी हुई थी वो इसी बिना पर हुई थी कि न सिर्फ रेप किया था बल्कि हत्या भी की थी। तो ऐसे में अभी तक तो वही प्रावधान है और ताज जिंदगी जो सजा देने की बात कही है जस्टिस वर्मा ने, उसको भी किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ऑर्डिनेंस में ये सब बातें आई होंगी, हम लोग उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या क्या बातें शामिल की गई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि तत्काल कदम उठा करके कानून तो परिवर्तन कर दे रहे हैं, लेकिन कानून तो बनाया था डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, कानून तमाम चीजों के लिए बनता है, लेकिन कानून को लागू करना जो सबसे बड़ी बात है, वो कानून लागू होगा कि नहीं, उसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल रंजना जी, और शायद यहां पर यह भी बहुत जरूरी होगा कि कानून लागू करने के लिए जो सामाजिक बदलाव और सुधार की जरूरत है वो भी आ पाएगा या नहीं। वैसे दिल्ली गैंगरेप केस ने अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था देश की, और उम्मीद हम यही करते हैं कि इससे कुछ ये बेहतर निकल कर आए कि कम से कम आगे आने वाले वक्त में महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में। बीजेपी ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि